हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मस्त टॉपिक के साथ आज एक ही वीडियो में संज्ञा आप लोग को बता दूंगा। जो संख्या लगभग 30 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग ध्यान से देखेगा, इस वीडियो को मस्त तरीक़ा से समझिएगा। और संज्ञा इतना ज़बरदस्त बता दूंगा, आप ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। संज्ञा एक ऐसा शब्द है, संज्ञा आपका मन में जब आए तो संज्ञा आए तो आपको जानना ध्यान जाएगा नाम। संज्ञा का अर्थ क्या हो रहा है? नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। संज्ञा का अर्थ नाम होता है। क्या हो रहा है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होगा? नाम। संज्ञा का अर्थ नाम होगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा व्यक्ति वस्तु स्थान नाम का बोध करवाता है। जैसे हो गया दिल्ली, पटना, वो सब का नाम का बोध करवाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखिएगा सर? संज्ञा देकर डैश दीजिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप लोग संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, नामों का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। लिखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और स्थान के नामों का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संज्ञा। उसे संज्ञा कहते हैं। मेरे साथ आप लोग एक बार बोलिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं सर? तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। क्या होता है? संज्ञा का अर्थ क्या होगा? नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नामों का बोध होता है, उसे संज्ञा कहें। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, संज्ञा का अर्थ क्या हो रहा है? नाम। संज्ञा का अर्थ नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नामों का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। सर संज्ञा का एग्जाम्पल एक दो को बताए, तो संज्ञा का एग्जाम्पल क्या होगा? देख रहे, किसी भी व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति, तो जैसे लिख दीजिएगा आप सोनू किसी व्यक्ति का नाम है। तो एक परिवार, वस्तु, कोई वस्तु का नाम लिख दीजिए, पत्थर। जानवर को किसी जानवर का नाम लिख दीजिए, जैसे शेर। और स्थान, कोई भी स्थान हो, दिल्ली, पटना, कोई भी स्थान का नाम लिख दीजिए। इसी तरह बहुत सा एग्जाम्पल है। तो आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, मेरे साथ कॉपी पे निकाल कर नोट करते चलिएगा। आप पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, पढ़ लिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के नामों का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसको मिटा दो। अब संज्ञा को 5 भेद में बांटा गया है। संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया है? मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, संज्ञा कितने भाग में बांटा गया है? संज्ञा को कितने भेद में बांटा गया है? संज्ञा को लिखिएगा यहाँ। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। सर कौन कौन संज्ञा 5 वर्ड में बांटा गया है? तो नंबर 1 कर दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में। कितने भाग में? संज्ञा को 5 भाग में बांटा गया है। पहला पढ़िए व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा?
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। आपको पता है डेफिनेशन में लिखाऊंगा आप लोगों को। पहले इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो जाति भर का बोध करवा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? वैसा नाम जो औरों के नाम से अलग होता है। कैसा? वैसा नाम किसे? कैसा नाम? वैसा जो औरों के नाम से क्या होगा? अलग होगा। तो औरों के नाम से अलग गंगा जो है सभी नदी से अलग है ना गंगा। जैसे वो लिखा देंगे और जितना भी सोनू है सब सोनू से सोनू अलग है ना। समझ रहे हैं? तुलसीदास जितना कवि है, तुलसीदास जितना कवि है, तुलसीदास जैसा तो बहुत नाम है, लेकिन तुलसीदास कवि है, इसके जैसा कोई जो इसके हम शकल जैसा है तो सभी के नामों से अलग है। अब जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिसमें जाति भर का बोध है। कि क्या भर का बोध होगा? जाति भर का। क्या कहा? जाति भर का। सब उस पर सबका अधिकार होता है। इस पर क्या कहो? ये जाति जैसे जाति भर का बोध होता है। जैसे हमें आ जाएगा इसमें खटमल। क्या? खटमल। जितना खटमल है सबका अधिकार है ना। गाय जितना गाय है, कार है, गोर है, सबका अधिकार है। समझ रहे हैं? अब समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जान रहे? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं वैसा नाम जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति का समूह, जहाँ गुच्छा उच्छा लगा रहा था, भीड़ बहुत लगा हुआ रहेगा, उसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा हो गया, स्कूल हो गया। जैसे आ जाएगा एग्जाम्पल में कक्षा, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा रहता है ना। इसी तरह अब पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। सर द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहा जिसका नापा या तौला जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? नापा या तौला जाता है, परंतु गिना नहीं जाता। इसको गिना नहीं जाएगा। पानी को तुम लोग गिनेगा? पानी को तो नहीं गिन सकता है, पानी को नहीं गिन सकता है, लेकिन इसको तौल सकता है। इसको तौल सकता है ना, नाप सकता है ना। अब जैसे घी, तेल, ये सबको नापा या तौला जाता है, इसको गिना नहीं जाता है। ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सर भाववाचक संज्ञा किसे? जिसमें भावों का बोध होता है। वैसा नाम जिसे कोई व्यक्ति या पदार्थ या गुण धर्मों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। आप लोग इसको समझ गए? ये सब समझ गए? आप लोग नोट करते चलिएगा। ये सब नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इससे लगभग 5 नंबर पूछेगा। आप लोग इसको 2 बार 3 बार वीडियो देखकर इसको अच्छा से, इससे मिस्टेक ना हो प्रश्न। अब पढ़ेंगे पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा? इसका डेफिनेशन दीजिए। तो पहला हेडिंग है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप व्यक्तिवाचक संज्ञा करके इस तरह का तीर का निशान दे दीजिएगा। अब इसका परिभाषा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका किताबी भाषा भी लिखाऊंगा और हम अपना भी भाषा, आपको दोनों परिभाषा लिखाऊंगा। अगर कोई भी परिभाषा आपको आसान जो परिभाषा लगे वो आप याद कर लीजिएगा। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कि आप लोग डिफिनेशन लिखिएगा। एक मेरा परिभाषा है किसी व्यक्ति वैसा नाम जो औरों के नाम से क्या हो? अलग हो। वैसा नाम जो औरों के नाम से अलग हो। क्या हो? अलग हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये था बनाया हुआ परिभाषा व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसा नाम जो औरों के नाम से क्या हो? औरों के नाम से क्या होगा? अलग हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक किताबी परिभाषा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम का बोध होता है। लिखिएगा किसी खास व्यक्ति या स्थान का
बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये बनाया हुआ परिभाषा है या किताबी परिभाषा है, जो आपको आसान लगे वो आप उतारते चलिएगा, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको धीरे धीरे आप लोग समझते जाइएगा, उतारते जाइएगा। मेरे साथ एक परिभाषा एक बार और बोलिएगा। बोलिए, पहला परिभाषा क्या है? वैसा नाम। कैसा नाम? वैसा नाम जो औरों के नाम से क्या हो? अलग हो। औरों के नाम से अलग हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब किताबी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या स्थान, क्या? स्थान। किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग उम्मीद है कि उतारते चल रहे होंगे। अब इसका एग्जाम्पल भी लिखा देता हूँ। एग्जाम्पल आपका, क्योंकि मिस्टेक ना हो कब लिखिएगा। एग्जाम्पल में गंगा, क्या? गंगा। गंगा, तुलसीदास, गंगा, तुलसीदास। अपना अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे लिख देते हैं मोहन, जमुई, जमुई, पटना, दिल्ली, जितना भी नाम है जो औरों का नाम से क्या है, जितना पटना दुनिया में सब पटना से भी पटना अलग होगा ने। जितना मोहन है सब मोहन से ये मोहन अलग होगा, कुछ गुण में अलग हो, चेहरा अलग होगा ना। आप एग्जाम्पल उतार लीजिएगा। अगला टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा। सर जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो आप हेडिंग बनाते चलिएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा सर किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखिएगा, वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसा नाम? वैसा नाम। जिस पर सबका अधिकार। लिखिएगा, वैसा नाम, वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो, जिस पर सबका अधिकार हो, जिस पर सबका अधिकार हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं सर? वैसा नाम जो जिस पर सबका अधिकार हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा दो परिभाषा है, लिखिएगा। एक किताबी परिभाषा क्या है? किसी प्राणी या वस्तु का संपूर्ण जातियों का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा किस कहते हैं? लिखिएगा, किसी प्राणी या वस्तु को संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वो किसी प्राणी या वस्तु को संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो। किस पर अधिकार? वैसा नाम जिस पर सबका अधिकार हो। सबका, मेरा, तुम्हारा, जितना दुनिया में आदमी है, जितना वस्तु, सबका अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये किताबी पर ये परिभाषा बनाया हुआ है, ये किताबी भाषा। किसी प्राणी या वस्तु को
संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा। समझ गए ना? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी या तो आप समझ गए। तो इसका कैसे होगा? जैसे में हो गया पिता, जितना पिता है सबका अधिकार है ना। लड़का, जितना लड़का है सबका अधिकार है। जितना शिक्षक है सबका अधिकार है शिक्षक पर। शिक्षक शब्द जो है जिस पर सबका अधिकार है ना, जिस पर सबका अधिकार है। जितना जूता है, जितना जूता ब्रांड उरांड जितना जूता है सबका अधिकार है। किसी प्राणी या वस्तु, किसी प्राणी या वस्तु, तो पिता प्राणी है, लड़का प्राणी है। लड़का पर जितना लड़का दुनिया में सबका अधिकार है। लड़की रहेगा जितना लड़की है सबका अधिकार है। तो उसी में शिक्षक जूता, ठीक है। इसी तरह से आप समझते चलिएगा। अगर आप लोग न उतारे तो उतारते चलिएगा मेरे साथ। अब तीसरा क्या है? भाव तीसरा है, इसका उतार एग्जाम्पल समझ गए। उसके बाद लिखाता हूँ भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक कि द्रव्यवाचक है? भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक तीसरा है भाववाचक। आप लोग लिखते चलिएगा मेरे साथ। भाववाचक संज्ञा। क्या? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा नाम जिसमें कोई व्यक्ति या पदार्थ के गुण धर्मों का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक परिभाषा लिखिएगा। जिसे छुआ या देखा नहीं जाता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहा? जिसे छुआ या देखा नहीं जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसे छुआ या देखा नहीं जाता, जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। किसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे चतुराई को कोई देख सकता है? एग्जाम्पल में लिखिएगा चतुराई। क्या? चतुराई, चतुरता, इस सबको कोई देखा जा सकता है। चतुरता, हवा, ये सब को कोई देखता, जो छुआ या देखा नहीं जाता, हवा को कोई देख सकते हैं। लिखिएगा जवानी, चतुराई, चतुरता, जवानी, इसी तरह बहुत सा है। ऊंचाई, पढ़ाई, etc बहुत है। इसी तरह आप लिख लीजिएगा। आपको भाव जिसे छुआ या देखा नहीं जाता वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। चतुराई को देख सकते हैं, कोई कितना तेज है कितना, ये सब नहीं देख सकते हैं आप, छू भी नहीं सकते इसको। शत्रुता, दुश्मन को छू सकते हैं। उस शत्रुता, हवा को आप छू नहीं सकते हैं। जवानी को आप देखा है, छुआ नहीं जा सकता, उसे देख भी नहीं सकते, छुआ उसका ताकत का ही ना अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? अगला प्रश्न उतारते चलिएगा आप। मस्त टॉपिक है। इसको 2 बार 3 बार आप वीडियो देखकर इसे 2 बार 3 बार रट लीजिएगा। आप वीडियो में देखकर आप रट लीजिएगा, लेकिन नोट बनाया हुआ रहेगा तो आपको काम देगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा नाम जिसे एक दूसरे, वैसा परिभाषा अपना है, वैसा नाम जिसके एक दूसरे वस्तु का निर्माण हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखिएगा सर। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा सर किसे कहेंगे? तो आपको बता, द्रव्यवाचक संज्ञा वैसा नाम जिसके एक दूसरे वस्तु का
निर्माण, एक वस्तु से एक दूसरे वस्तु का निर्माण हो। जैसे ये वो ले लीजिए, जैसे पानी, एक गिलास पानी और चीनी ले लीजिए तो एक दूसरा शरबत बन जाता है। निर्माण दूसरा वस्तु हो गया, पानी चीनी लिए दो वस्तु, ठीक है, तो उसको मिला दिए तो शरबत बन गया ना। तो दूसरे वस्तु का निर्माण हो गया। तो लिखिएगा वैसा नाम, कैसा नाम, वैसा नाम, वैसा नाम जिससे वैसा नाम जिसके एक, वैसा नाम जिससे एक दूसरे वस्तु का निर्माण, वैसा नाम जिससे एक दूसरे वस्तु का निर्माण हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए वैसा नाम जिसके एक दूसरे वस्तु का निर्माण हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक परिभाषा और है, किसी धातु या द्रव्य को बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? एक परिभाषा, किताबी परिभाषा है, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? कराता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कैसा होगा सर? जैसे घी, इसको गिन सकता है। एक परिभाषा होगा कि जिसे गिना नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो घी, जैसे घी हो गया, घी, पानी, सबको नापा या तौला जाएगा। दूध, चांदी, सोना, पीतल, इसी तरह बहुत है। आप पीटी सी दीजिएगा, आपको मन है लिखने का एग्जाम्पल आगे तो लिख लीजिएगा। लिखिए, बोलिए मेरे साथ, किसी धातु या द्रव्य का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सर द्रव्यवाचक संज्ञा सर किसे कहते हैं? तो आपको पता है, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में घी हो गया, पानी और चांदी को नापा या तौला जा सकता है। गिना, इसको एक एक कण गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। सोना को नापा या तौला जा सकता है, तौल ही सकते हैं। पीतल को तौला या नापा, इसको एक एक कण तो गिन नहीं सकते। आप लोग उतार दिए, जल्दी उतारते चलिएगा। मेरे साथ उम्मीद है कि आप मस्त तरीका से उतार रहे होंगे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सर समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो बहुत ट्रिकली आप लोग समझ, छोटा छोटा परिभाषा आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ज़िंदगी भर के लिए ये सब याद रहे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा वैसा नाम जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति का समूह का बोध हो। लिखिएगा वैसा नाम। वैसा नाम से कोई वस्तु या व्यक्ति का समूहों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
सर समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए वैसा नाम वैसा नाम जिसके कोई जिसका जितना कोई वस्तु वस्तु या या व्यक्ति का समूहों का बोध हो, समूह का बोध उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे सर? समूहवाचक संज्ञा एग्जाम्पल जैसे हम बता दीजिए। तो जैसे हम क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा में भीड़, ढेर आदमी का भीड़ रहेगा, 20-25 आदमी एक से अधिक होगा, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। वहाँ समूह जैसा है तो लिखिएगा एग्जाम्पल में, जहाँ भीड़ होगा, भीड़ हो गया, गुच्छा हो गया, इतना अंगूर आके गुच्छा होता है। सेना, एक सेना तो कहीं पे नहीं रहता है तो हजारों संख्या में सेना युद्ध करता है। पीतल, इसमें पीतल में कक्षा हो जाएगा, कक्षा। इसी तरह बहुत है, क्लास है, कोचिंग रूम है आपका, उसमें एक से अधिक स्टूडेंट रहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वैसा नाम जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति का समूहों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे भीड़ हो गया, गुच्छा हो गया, etc। अब भाववाचक संज्ञा आप लोग इसको उतारिएगा, उसके बाद बताऊंगा आप लोगों को भाववाचक संज्ञा कैसे बनाने का नियम। भाववाचक संज्ञा जो उसको बनाने का नियम बताऊंगा आपको। भाववाचक संज्ञा आप लोग उतारते चलिएगा मेरे साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। चलिए, आप भाववाचक संज्ञा सर कैसे बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम लगभग 5 या 6 गो भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम, और इसका PDF भी आपको इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। लगभग 50-60 गो प्रश्न जो इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। आप लिखिएगा यहाँ हेडिंग देकर, भाववाचक संज्ञा बनाने का, भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। सर भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम कैसे बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, इसी से प्रश्न पूछता है, इसी से जो है 2-3 बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, इसी से 4-5 को भाववाचक संज्ञा में इसी से पूछेगा। जैसे हम पहला लिखेंगे लड़का, लड़का का भाववाचक पहले लिखिएगा सब, यहाँ लिखिएगा शब्द, और यहाँ लिखिएगा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़का का होगा लड़कपन, लड़का क्या होगा? लड़कपन। दूसरा है अमर का क्या होगा? भाववाचक संज्ञा अमर, अमर के होता है भाववाचक अमरता। क्या? अमरता। कवि, कवि का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? कवि का हो जाएगा कवित्व, कवित्व। संस्कार का क्या होगा सर? संस्कार, संस्कार का भाववाचक हो जाएगा संस्कृति। इसी तरह आपका PDF इसका लिंक भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम इस वीडियो में डाल दूंगा, आप लोग उस पर जाकर नोट कर लीजिएगा। भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम लगभग 50-60 को भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, जिससे प्रश्न पूछा जाता। उसी तरह अगर इस वीडियो में आपकी अच्छी लगी हो, अच्छा तो लगेगा ही सर, कि बहुत शॉर्ट में बनाया हूँ इस वीडियो को, आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।